Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. I'm Vineet. I'm Samiksha. So as you can see from the title, today we'll be reacting on MC Stan Astaghfirullah. तो हमने रिसेंटली MC Stan का 30 पार एल्बम सुना था, Yeah. तो हमने बोला था कि हम अस्तगफिरुल्लाह पे भी रिएक्शन देंगे. सो इसको भी सुनने का मन कर रहा था कि क्या है, क्योंकि ये ट्रैक के वजह से MC Stan का बहुत फैन बेस में चेंजेस हुआ है. उसके हेटर्स लिटरली उसके फ़ैन बन गए ये ट्रैक के बाद. ऐसा ट्रैक अस्तगफिरुल्लाह मतलब पता है ना? देखो, नहीं. आस्किंग फॉरगिवनेस टू अल्लाह, Okay. फॉरगिवनेस मांग रहा है अल्लाह से ऐसा. मैंने सुना हुआ है ट्रैक, इसके लिए फर्स्ट टाइम है. लेट्स गेट इट. Again his hairstyle. ए सुनना माम, वो तस्वीर किधर रखी लिए रे? अरे जीन्स नहीं रे माँ, वो तस्वीर नहीं क्या? अरे तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. Spanish. ऑटो जनरेटेड. तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी. माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी. उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी. उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं. दारू पिया मैंने आज, सोच के थोड़ी तो भी निकलेंगी फीलिंग्स. मेरे मैनेजर को बोला मैंने कभी तक देखूं मैं वर्ली का सैडेला सीलिंग डेलिंग. वो सीलिंग से ही जा रहा है ना? हाँ, वर्ली सीलिंग है ना. हाँ, वाली सीलिंग, बांद्रा वाली सीलिंग. वो बोला ना, दारू पिया मैंने आज, सोच के थोड़ी तो भी निकलेंगे Feelings, या. मैनेजर को बोलूँ मैं कभी तक देखूं मैं वर्ली का सड़ेला सड़ेला सीलिंग. सीलिंग. मार डालो मेरे को मेरे मर गए फीलिंग्स. मार डालो मेरे को मेरे मर गए फीलिंग्स. मैंने कभी तक देखूं मैं वर्ली का सैडेला सीलिंग डेलिंग. ये सब 30 पार एल्बम के पहले आए सब, Okay. अब बाद में नहीं है, पुराना गाना है ये. फीलिंग्स. मेरे मैनेजर को बोला मैंने कभी तक देखूं मैं वर्ली का सैडेला सीलिंग डेलिंग. मार डालो मेरे को मेरे मर गए फीलिंग्स. नशे के बिना मेरे को आ रही नहीं फीलिंग. मैं झूठ बोल नशे के बिना मेरे को मुझे आ आगे रही नहीं feeling. फीलिंग. बोलना चाहता पर ना सच निकल चाहता मेरा हर एक पार्ट. यहाँ पे सच बोलना चाहता मैं. हक से मैं गरीब, हक से मैं गंजेड़ी, हक से मैं छपरी. उसका रीजन था बस्ती. हंसते में हक उसका से में रीजन गरीब. था बस्ती. हाँ, हक से में छपरू, उसका रीजन था बस्ती. यहाँ पे सच बोलना चाहता वो ऐसे एरिया में बड़ा हुआ है. मैं. हक से मैं गरीब, हक से मैं गंजेड़ी, हक से मैं छपरी. उसका रीजन था बस्ती. मैं बस्ती का हस्ती पर बस्ती के बच्चे की फ्री में थी मस्ती. मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती. मेरे को फील होता गिल्टी, लेकिन एक रीजन से एंट्री कभी क्यों कभी नहीं? मेरे को मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि इससे बाल बड़े हैं ऐसा, Okay, हेयर स्टाइल ऐसा है, okay. टैटूज है आई Yeah, गेस, yeah, और yeah, yeah. दारू वीरू, हाँ, बहुत सारा अलग अलग चीज़ों के ऐसे होगा. मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती. मेरे को फील होता गिल्टी, लेकिन एक रीजन से मिलती. बड़े बाल सिल्की, मतलब हुजूर की जुल्फे देखो समझेगा नहीं. बाल बड़ी करना आई गेस सुन्नत होता है आई गेस, अकॉर्डिंग It's टू not allowed ना? आई गेस. बाल बड़ी करना है ऐसा, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. लेकिन एक रीजन से मिलती. बड़े बाल सिल्की, मतलब हुजूर की जुल्फे देखो समझेगा नहीं. तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. माफ करो, साफ करो. तोबा अस्तगफिरुल्लाह में अल्लाह से मांगा था माफी. माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी. माँ को रुलाया मैंने काफी, माँ को रुलाया मैंने काफी. उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी. जन्नत बहुत दूर की बात, उस बात की मांग. जन्नत बहुत दूर की बात. अरे तो व्हाइट और ब्लैक वाला ब्लैक एंड वाइट का है नहीं. मस्त लग रहा है. उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी. जन्नत बहुत दूर की बात, उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं. एंजाइटी होने लगी मेरे को हर एक दिन, हर एक सीन, हर एक पिन, हर एक मीम मेरे को याद आ रहा. मेरा बाप जाने का 4 बार धक्के से लक्के पे माँ बाप पे छार खा रहा. आज मेरे को समझा मैं क्या करा, क्यों करा. हटकुन से दूर करा, मजबूरी में कूल बना, डूड बना, तभी जाके घर पे मेरे 2 टाइम का फूड बना. क्यूट Oh my God. मजबूरी में कूल बना, डूड बना, तभी जाके घर में मेरा 2 टाइम का फूड My बना. God, this is मतलब so मजबूरी में deep. ऐसा बना है वो. Oh, करा, हटकुन से दूर करा, मजबूरी में कूल बना, डूड बना, तभी जाके घर पे मेरे 2 टाइम का फूड बना. क्यूट बना, शेकना, साफ साफ लिखेला कुरान में सब बना. जीना बहुत गुना, बहुत सुना, शैतान मेरा दोस्त बना. मैं क्या करूँ, केयर करूँ, पैर पड़ूँ, फोन ऑफ करूँ, या फिर मैं चेयर गर्ल्स की तरह चेयर करूँ. आज मरूँ कल मरूँ, फर्क नहीं पड़ता किसको किसका, फिर भी मैं शेयर करूँ. अस्तगफिरुल्लाह. फर्क नहीं पड़ता, आज मरू कल मरू, वही बोल रहा था. 30 पार. 2020 उसके पहले
एक टीजर टाइप दिया था इसमें। शेयर करूं आज मरूं कल मरूं फर्क नहीं पड़ता किसको किसका फिर भी मैं शेयर करूं अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगा था माफी आसान की आवाज तौबा अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगा था माफी बस याद रख मेरे को तौबा अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगा था माफी हाय भाई चल तौबा अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगा था माफी मां को रुलाया मैंने काफी मां को रुलाया मैंने काफी 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 मां को रुलाया मैंने काफी मां को रुलाया मैंने काफी रो रो के थक गया उस बात की मांग रहा मैं माफी उस बात की मांग रहा मैं माफी उस बात की मांग रहा मैं माफी उस बात की मांग रहा मैं बनेला हक से तू बनेला लग से ऊपर वाला क्यों हर टाइम हमको बख्शे रमजान के महीने में अपन बच्चे लोग मस्ते हंसते मैं बनेला हक से तू बनेला लग से। हाँ समझा। रमजान के टाइम पे भी बच्चे लोग मस्त है। हाँ बनेला लग से ऊपर वाला क्यों हर टाइम हमको बख्शे रमजान के महीने में अपन बच्चे लोग मस्ते हंसते फंसते तुम भूल गए रस्ते हंसते फंसते तुम भूल गए रास्ते। ईमान को बेच के जा नमाज पे बैठे ले शैतान आशता ईमान को बेच पे जान नमाज पे बैठे ले शैतान आज। आज मेरे सिर पे इसमें तड़ी पार में भी बोला था ना आमीन आमीन में बोला था। हाँ, शैतान शैतान भी पढ़ रहे। नमाज पढ़ते हैं। हाँ मतलब वही ऐसे शैतान जैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। फरिश्तों पर से इंसान ये क्या कर रहे हैं। ईमान को बेच के जा नमाज पे बैठे ले शैतान आशता आज मेरे सिर पे परेशान हर एक फिरके में को लेकर उनको मालूम कभी चेंज नहीं होने वाला मैं सच पसंद तो हज पसंद कर सच पसंद तो हज पसंद कर। ये मेरे को लेकर उनको मालूम कभी चेंज नहीं होने वाला मैं सच पसंद तो हज पसंद कर जितने भी बातें बोली सब हजम कर बात को रात को लगता तो बाप को पूछ मेरे शायद से तुझ नहीं मांग देखा लगता तो बाप को पूछ मेरे शायद से तू ही मेरा बाप रहे। हाँ गॉट इट। हजम कर बात को रात को लगता तो बाप को पूछ मेरे शायद से तुझ नहीं मांगता मेरे को कुछ बस मांग रहा मैं माफी अपना दिल साफ करो माफ करो अगर हो सके तो मेरे को दुआ में तुम याद करो खुदा हाफिज। इसका रियल नेम अल्ताफ शेख है। ओह आई डिडंट नो दैट। ओह सच अ हेवी सॉन्ग ना। डीप सॉन्ग है वापस से बहुत ज्यादा इसका लिरिक्स दिस सॉन्ग मतलब चेंज दिस मतलब पूरा आगे का क्या एमसी स्टैन का क्या आगे अभी जो बना है वो पूरा चेंज कर दिया। या आई कैन सी दैट। पहले उसने 2 ट्रैक्स निकाले वटा को जामत उसके वजह से उसके हेटर्स आए। इसके वजह से सब दिस ट्रैक टर्न्ड एवरीथिंग। ओह माय गॉड लिटरली ये ट्रैक के ऑब्सेस्ड फैंस भी बने इस ट्रैक के वजह से। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई लिरिक्स कितने डीप है। बहुत ज्यादा अच्छे लिरिक्स है इसमें बहुत ज्यादा। इफ आई कैन स्टैंड बने इसके लिटरली स्टैंड के स्टैंड्स बने। बहुत ज्यादा अच्छा। और पीछे सैक्सोफोन बज रहा था ना आई गेस। या हाँ वो भी अच्छा लग रहा था। It was giving a very different vibe according to the lyrics of the songs, but म्यूजिक वापस overall से एमसी it स्टैन ही होगा आई blended गेस। well. प्रोड्यूस भी सब में एमसी स्टैन ही होगा। आर्टिस्ट अरे प्रोड्यूस किसी और ने किया। Produced by का दिस इज न्यू गम डॉलर साइन। Yeah. मैं तो हर बार मोस्टली एमसी स्टैन के सारे सब एमसी स्टैन ही प्रोड्यूस करते हैं। Anyways, I love the song. अभी भी ऐसा ट्रांस में रहती हूँ मैं इसके सॉन्ग से। मुझे बाहर निकलने थोड़ा टाइम लगता है टू से एनीथिंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप सॉन्ग्स है। लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग ओवरऑल। एंड उसने इट इज़ रियली सैड ना कि हिप हॉप के लिए जो चीज़ें करता है वो उसके रिलीजन में दोज आर नॉट अलाउड। एंड द लिरिक की मैंने मजबूरी में कूल बना डूड बना दैट वाज सो मजबूरी में कूल बना डूड तभी जाके घर पे मेरे 2 टाइम का फूड बना। कितना ज़्यादा एकदम चिल्स वाले लिरिक्स थे। सो एनीवेज गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like the video, subscribe the channel and we'll see you in the next video. Until then, take care. Peace out. Peace.